Shifting our focus now on the other big development, there are tensions that have intensified in the Ajgarpara Halt More area of Suti in Murshidabad over the Waqf issue. The National Highway 12 has been blocked by protesters burning tyres and hurling bricks at the police. The police fired tear gas shells to keep the protesters at bay. Renik Datta on the telecast with me. Renik, there are protesters, these protests and dharnas are getting violent. We are getting to know, as per reports, that there have been attacks perpetrated on the security forces who are trying to curb the protesters from turning more violent. Renik, if you can hear me and shed more light into how long have these protests been happening, which part of Bengal have these protests been happening, and what are the demands of the protesters? देखिए, वक्फ बिल का विरोध में मुर्शिदाबाद में कल से ही प्रोटेस्ट चल रहा है। नेशनल हाईवे 12 के ऊपर प्रोटेस्ट किया जा रहा था और उसी टाइम पर आज सुबह भी ये प्रोटेस्ट चल रहा था। ठीक उसी टाइम पर पुलिस की तरफ से ये जो प्रोटेस्टर उनको हटाने का कोशिश किया गया और कल रात में भी जिस तरीके का तस्वीर देखने को मिला था और आज सुबह भी अफजल मोड़ जो है जो मुर्शिदाबाद का, उस जगह पर इस तरीके का घटना फिर से सामने आया है। पुलिस के ऊपर पत्थरबाजी किया गया है, पुलिस का गाड़ी को तोड़फोड़ किया गया है, पुलिस को ये पूरा मॉब को हटाने के लिए लाठी चार्ज करना पड़ा है, टीयर सेल भी चार्ज करना पड़ा है। कल का जो घटना हुआ था मुर्शिदाबाद में, यानी कल जिस तरीके से मुर्शिदाबाद में वक्फ बिल का विरोध में सब लोग रास्ते में आए थे, पुलिस की तरफ से उनको रोकने का जब कोशिश किया गया, ठीक उसी टाइम पर पुलिस के ऊपर हमले का घटना घटाया गया था। पुलिस के गाड़ी को तोड़फोड़ करके आग लगाया गया था। पूरा ये घटना में अभी तक 22 लोगों का गिरफ्तारी हुआ है और उसके बाद आज सुबह फिर से जब पुलिस की तरफ से ये सिचुएशन को कंट्रोल में लिया जा रहा था, ठीक उसी टाइम पर फिर से जो प्रोटेस्टर थे वो लोग रास्ते में आए, नेशनल हाईवे 12 ब्लॉक कर दिए थे। नेशनल हाईवे 12 ब्लॉक करने के बाद ही पुलिस की तरफ से नेशनल हाईवे को क्लियर करने का कोशिश करने जब पहुंचे थे पुलिस, उसी टाइम पर पुलिस के ऊपर फिर से हमले का घटना घटा। पुलिस को देखते हुए पत्थरबाजी किया गया, पुलिस के ऊपर लाठी से वार किया गया और पुलिस का जो गाड़ी उसके ऊपर भी हमला किया गया। और इसी घटना के बाद पुलिस को यह पूरा मॉब को कंट्रोल करने के लिए लाठी चार्ज करना पड़ा था और उसके साथ साथ ही टीयर सेल चार्ज करना पड़ा है। अभी भी पुलिस का रैपिड एक्शन फोर्स का जो स्पेशल टीम वो उधर मौजूद है, क्यूआरटी टीम भी उधर मौजूद है और पुलिस का जो हायर ऑफिशियल्स वो अभी फिलहाल स्पॉट में पहुंचे हैं और पुलिस की तरफ से एरिया डोमिनेशन का जो काम वो फिलहाल किया जा रहा है। राइट, एब्सोल्युटली। यहाँ पे क्या पॉलिटिकल पार्टीज कुछ कमेंट्री कर रही हैं? द ममता बनर्जी गवर्नमेंट, वहाँ से क्या रिस्पॉन्स आ रहा है? उनका अग्रेशन, उनकी ऑपोजिशन हुई भी है पार्लियामेंट के अंदर और पार्लियामेंट के बाहर भी वक्फ बिल को लेकर। हाँ, एकदम ही देखिए, वक्फ बिल को लेकर जिस तरीके से तृणमूल कांग्रेस की तरफ से विरोध दिखाया गया था, उसी को हथियार करके अभी बीजेपी ये पूरा घटना को लेकर टीएमसी के ऊपर हमलावर है। क्योंकि बीजेपी की तरफ से दावा किया जा रहा है कि जिस तरीके से ममता बनर्जी या तो टीएमसी का जो एमपीज जिस तरीके से वक्फ बिल का विरोध कर रहे थे, उसी का नतीजा इस तरीके का घटना से देखने को मिल रहा है। क्योंकि जिस तरीके का बयान ममता बनर्जी की तरफ से दिया गया था और तृणमूल कांग्रेस की तरफ से वक्फ बिल को लेकर जिस तरीके का भड़काऊ बयान दिया जा रहा था, उसका ही नतीजा पर मुर्शिदाबाद, कोलकाता, इस तरीके का जो घटना लगातार देखने को मिल रहा है और बीजेपी इस बात को ही लेकर अभी टीएमसी के ऊपर हमलावर है। दूसरी तरफ अगर देखा जाए तो पूरा मुर्शिदाबाद का ये जो घटना, इस घटना को लेकर कल ही ममता बनर्जी की तरफ से सुपरिटेंडेंट ऑफ पुलिस के साथ बातचीत किया गया है और पुलिस को एकदम इंस्ट्रक्शन दिया गया है कि जल्द से जल्द सिचुएशन को कंट्रोल में लेके आया जाए। ममता बनर्जी की तरफ से खुद ममता बनर्जी ने मुर्शिदाबाद एरिया का जो एमपी है और एमएलए है उनके साथ बातचीत किया है और उनको इंस्ट्रक्शन दिया है कि वो लोग जल्दी से स्पॉट में पहुंच के जो लोग अशांति फैला रहा है उनके साथ बातचीत करें और पूरा जो एरिया वो एरिया को शांत किया जाए। ये ममता बनर्जी की तरफ से इंस्ट्रक्शन दिया गया है, ऐसा सूत्रों के हवाले से खबर मिल रहा है। यानी तृणमूल कांग्रेस की तरफ से एरिया को शांत करने का कोशिश किया जा रहा है और अभी बीजेपी और कांग्रेस दोनों मिलकर तृणमूल कांग्रेस के खिलाफ ही इसका जो दोष दे रहा है। क्योंकि बीजेपी और कांग्रेस का कहना है कि तृणमूल कांग्रेस और ममता बनर्जी दोनों मिलकर जिस तरीके से भड़काऊ बयान दे रहे थे वक्फ बिल को लेकर, उसी का नतीजा पर इस तरीके का घटना मुर्शिदाबाद में देखने को मिला है और मुर्शिदाबाद का ये जो घटना ये तृणमूल कांग्रेस का बातों का इफेक्ट ही है और यही बीजेपी की तरफ से दावा किया जा रहा है। ओके, ऑलराइट, थैंक यू रेनिक फॉर गिविंग अस दोस डिटेल्स।